यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा। 2 फ्लेवर्स में इसे हम कवर करेंगे। साथ में ये 2 इयर्स की बेबी गर्ल थी जिनके लिए बर्थडे था, और इनके फर्स्ट ईयर का भी केक मैंने बनाया था जो मैंने 2 टियर में बनाया था, और वो वाला केक भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उस केक की भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। और साथ में ये जो केक है ना, एक हम पाइनएप्पल फ्लेवर में कवर करने वाले हैं, दूसरा हम करने वाले हैं यहाँ पे चॉकलेट। तो यहाँ पे जो केक की लेयरिंग है उसे तो हम अच्छे से कट कर लेंगे ब्रेड नाइफ़ के साथ अच्छे से ठंडा करने के बाद। और इसे मैंने कौन से केक टिन में बनाया है, यानी कि साइज़ क्या है केक टिन का, सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और इस केक की जो क्वांटिटी थी, ये 2 केजी का हमारा केक बनने वाला था। और इस केक की जो लेयरिंग है आज हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से करेंगे, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और इस केक को ना मैंने सुबह ही बेक करा था और रात को इसकी मैं आइसिंग करी थी, क्योंकि क्लाइंट को ये वाला जो केक था ना, ये सुबह चाहिए था। तो मैंने सोचा कि रात को इसकी आइसिंग कर लेती हूँ, ताकि सुबह जो है, सुबह तक केक हमारा एकदम अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा, और हमें सुबह ज़्यादा हरेसमेंट भी नहीं होगी केक आइसिंग से लेके डेकोरेशन कोई भी चीज़ को करने में। तो सिंपल सारी डेकोरेशन है इसकी, और आराम से जो भी नए बिगनर से बना सकते हो इस केक को। रात को सारी आइसिंग करके इसे फ्रिज में रख देंगे और केक हमारा बहुत अच्छे तक सुबह तक एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो अच्छे से टर्न टेबल यहाँ पे हम साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि पहले हमने वाइट स्पॉन्ज को कट करा था। सेम तरीके से यहाँ पे भी इसे हमने कट कर लिया, ब्लैक वाले केक को, चॉकलेट वाले केक को। तो यहाँ पे लेयरिंग हम कर रहे हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे हम पूरे जो पाइनएप्पल केक है ना उसी की आइसिंग करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम करेंगे हमारा जो चॉकलेट केक है उसकी आइसिंग। आज हम जो लेयरिंग है ना वो इस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि एक पाइनएप्पल है, एक चॉकलेट लेयर, एक पाइनएप्पल, एक चॉकलेट लेयर। हम सबसे पहले यहाँ पे आज पूरा पाइनएप्पल केक ही पूरा अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे चॉकलेट वाला। क्रीम यहाँ पे मैंने ट्रॉपिकल यूज़ करी है। क्रीम को किस तरीके से विप करना है बहुत ही सिंपल तरीका है, वहाँ से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे हमने जो क्रश है ये माला कंपनी का यूज़ किया है। आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हो, जो भी आपकी जगह पे अवेलेबल है आप वही वाला यूज़ कर सकते हो। साथ में आज वाला जो केक है, इस केक की भी केक डिलीवरी चार्जेस हम ऐड करेंगे, साथ में केक के प्राइजेज़ ऐड करेंगे। और जैसे कि ना मैंने 2-3 दिन तक आप सबके साथ वीडियोज़ नहीं शेयर की, मैं नहीं कर पाई, मैं थोड़ा बिज़ी थी जिसकी वजह से मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। लेकिन मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप यहाँ पे रहते हो जिस जगह पे भी, आपने प्राइस थोड़ा कम लिया है केक का। तो मैं आप सबको बता दूँ कि मैं कोलकाता में तो रहती हूँ, बट कोलकाता के एकदम मेन सिटी में नहीं रहती हूँ। कोलकाता से 3 आवर्स दूर है लोकेशन जो वहाँ पे मैं रहती हूँ, आसनसोल। जो भी बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा सेम सिटी से जहाँ का मैं नाम ले रही हूँ। तो वहाँ के प्राइजेज़ और मेन कोलकाता के प्राइजेज़ में भी बहुत डिफरेंस है। जो मेन कोलकाता है वहाँ पे केक के प्राइजेज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई है। पुणे सिटी है, बेंगलोर सिटी है, पंजाब है, दिल्ली है, ये सब जगह जितनी भी है ये सबके प्राइजेज़ थोड़े हाई रहते हैं। लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ ना उसके प्राइजेज़ थोड़े से कम है, इसलिए मैं अपनी जगह के हिसाब से जो भी केक के चार्जेज़ है मैं वो लेती हूँ। और दूसरी बात, जैसे आप पुणे वाली जगह पे रह रहे हो, जैसे पंजाब में रह रहे हो, बेंगलोर है, यहाँ पे सब जगह पे ही प्राइजेस थोड़े हाई रहते हैं, क्योंकि जगह के हिसाब से वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है ना उसका कॉस्ट प्राइस भी ज़्यादा रहता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको केक का प्राइस भी तो ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हो वो भी कॉस्टली आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको रीज़नेबल रेट में भी मिलते हैं। और यहाँ पे जिस जगह पे हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस कहते हैं ना कि हाई, मतलब बजट वाला केक जो है ज़्यादा डिमांडिंग नहीं करते हैं। इसलिए जो भी रीज़नेबल रेट रहता है, जो मुझे रहता है कि मेरी प्रॉफिट में भी हो, जितना मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है उसमें भी एडजस्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ही मैं जो केक का प्राइस है ना वो फाइनलाइज़ करती हूँ। तो जगह के हिसाब से क्या डिलीवरी चार्जेज़ है ये भी डिपेंड करता है अपनी अपनी जगह के अकॉर्डिंग, तभी हम केक के प्राइजेज़ लेते हैं। कभी भी आप किसी भी जगह पे रहते हो ना तो सेम प्राइस आप चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक जगह पे हर एक केक का प्राइस अलग होता है। मैंने एक केक का प्राइस पूछा था
बहुत सिंपल था केक का प्राइस, यानी कि केक का डिज़ाइन बहुत सिंपल था। दिल्ली की काफ़ी बड़ी शॉप है एक, जहाँ पे मैंने केक का प्राइस पूछा था अपने, मेरे कज़न ब्रदर जो हैं उनके बेटे का बर्थडे था तो उसके लिए मुझे ऑर्डर करना था। तो मैंने उनसे प्राइस पूछा था, मुझे सिंपल केक, वनीला केक जो था सिंपल, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन था जिस पे एक कार्टून बना हुआ था सिर्फ वो एडिबल स्टिकर के साथ। मुझे उसका प्राइस जो था वो 1800 1 kg का चार्ज किया गया, क्योंकि जगह का अपना अपना एक अलग होता, और वो एक अच्छी शॉप थी, नाम वाली शॉप थी, जिसकी वजह से मुझे 1 kg का केक 1800 में पड़ा है, जो बहुत ज़्यादा प्राइस है। और हम 2 kg का केक, 3 kg का केक अपनी जगह पे 1800 2000 में सेल करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि आप कौन सी जगह पे रह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी जगह पे, जैसे जिस जगह पे रह रही हूँ ना, उसके हिसाब से यहाँ के लोगों के लिए ये प्राइजेस परफेक्ट हैं। अगर यही मैं जैसे पंजाब गई थी, वहाँ पे जाके जब मैंने ऑर्डर्स लिया था कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पे प्राइजेस हाई है। तो वहाँ पे जाओगे, दिल्ली जाओगे, पुणे जाओगे, बेंगलोर जाओगे, आप कहीं पर भी जाओगे आप बड़ी जगह पे, बड़ी सिटी पे, तो आप जो है ऑटोमेटिक जो प्राइजेज़ है ना वो हाई कर पाओगे, और आपके जो केक्स के प्राइजेज़ हैं वो हाई प्राइजेज़ में भी सेल होंगे आराम से। कोई भी बार्गेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के क्लाइंट्स को तो ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे केक के चार्जेस क्या हैं। अगर वो बड़ी बेकरी से लेते तो भी, अगर किसी होम बेकर से लेते तो भी, तो अगर आप जो भी चार्ज करोगे और अगर आपकी फिनिशिंग सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी तो आपको आराम से वो जो भी प्राइजेज़ है आपको देंगे आपके केक के। तो ये डिफरेंस होता है। बाकी जो है, यहाँ पे बातें करते करते हमने लेयरिंग तो अच्छे से कर ली है। नीचे जो है बॉटम लेयर पे हमने पाइनएप्पल को रखा है फ्लेवर को, और ऊपर हमने रखा है चॉकलेट। तो चोको चिप्स हमने लगाए हैं, क्लाइंट ने हमें चोको चिप्स बोला था, चोको चिप्स लगाएं। हमें चॉकलेट सॉस या गनाश की ज़रूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि क्लाइंट ने मना किया था। बच्चों के लिए ये केक था तो वो जितना सिंपल चाहती थी उतना ही सिंपल उन्होंने रखा है। यहाँ पे हम पिंक कलर की क्रीम हमने बनाई है। पिंक कलर जो है, मुझे जैसा कलर चाहिए था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कलर को एडजस्ट किया है, जितना मुझे डार्क या लाइट चाहिए था उसके हिसाब से। और ये जो पिंक कलर है ना, इसका एग्जैक्ट कलर आपको सुबह जब मैं इसकी बाकी डेकोरेशन करूँगी ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी रात को मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ, तो रात को जो है ना लाइट थोड़ी सी कम होती है, उसकी वजह से भी कलर आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। सुबह जब डे लाइट में हम कोई भी केक बनाते, डेकोरेट करते, तो वो एक ओरिजिनल कलर आपको समझ में आता है पूरे केक का। तो अच्छे से यहाँ पे पूरी आइसिंग कर लेंगे, पूरी फिनिशिंग जो है इस केक की हम करके इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये ओवरनाइट तक एकदम अच्छे से चिल्ड रहे, सेट हो जाए और एकदम भी ख़राब ना हो, ताकि नेक्स्ट डे जब भी हमें इसे केक को देना है, 11-12 बजे हमें इस केक को देना था, तो आराम से इस केक को हम दे सकते हैं। और क्लाइंट जो है इसे आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, जब उनका मन हो, जैसे उनका जो भी चीज़ें हों अपने पार्टी के ऑर्गेनाइज जो भी उन्होंने किया उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। केक जो है वो एकदम भी ख़राब नहीं होगा। तो अच्छे से हम यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे। और साथ में जो है ना, मुझे ये भी कमेंट तो आता ही है रिपीटेडली कि आप जो है शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरे क्लाइंट को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जितने भी मेरे ये सारे क्लाइंट्स हैं ना, सारे रेगुलर हैं, तो इन्हें ऑलरेडी टेस्ट जो है वो पता है, तो ये शुगर सिरप ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है केक, और इन्हें मीठा केक बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बावजूद भी केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, तो मुझे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आई है अभी तक, लेकिन होपफुली कभी भी ना आए। लेकिन कभी मुझे लगा कि शुगर सिर्फ लगानी चाहिए, जैसे विंटर्स में कभी अगर लग गया कि केक थोड़ा सा ज़्यादा ओवर बेक्ड हो गया या ड्राई हो गया, तो फिर मैं उसे लगा सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छे से क्रीम लगा दी है। अब फिनिशिंग हम यहाँ पे करेंगे अच्छे से, स्क्रैपर के साथ साइड वाली एजेस को क्लीन करेंगे। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सबके जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछा करो। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं डाउट्स आपके कमेंट में क्लियर कर पाऊँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फ़ोन में, यानी कि जब वीडियो बनाती हूँ तब मैं आप सबके डाउट जो है उसमें भी क्लियर कर पाऊँ। और जितना मैं डेली लाइफ से सीख रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उतना सारा एक्सपीरियंस आप सबके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे अपनी बेकिंग जर्नी कर रही हूँ और जैसे जैसे नए नए केक डिज़ाइंस में सीख रही हूँ खुद भी और बना रही हूँ, तो कोशिश यही रहती कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ सेम तरीका, सेम प्रोसेस, ताकि आप भी उसे बना सको और अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से अच्छे अच्छे केक डिलीवर कर सको, जिस तरीके से मैं करने की कोशिश करती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें बस इस तरीके से ही चलती जाएँ, और डेली डेली जो भी चीज़ें हैं हम नई नई सीखते जाएँ, उसे एक्सपीरियंस करते जाएँ और एक दूसरे के साथ शेयर करते जाएँ। तो बस अच्छे से हमने साइड वाली एजेस को भी क्लीन कर लिया है।
टॉप वाली सरफेस को भी क्लीन करने के बाद जो हम यहाँ पे स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे काफ़ी अच्छे से। और इस केक की डेकोरेशन बहुत क्यूट होने वाली है। जब मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी ना, सच में आप सब बहुत खुश हो जाओगे। और इस केक को ना आप चाहो तो 1 kg में टॉल हाइट में भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। बस यहाँ पे स्विल्स के डिज़ाइन बना देंगे। एक बार और अच्छे से चेक कर लेंगे कहीं से भी कोई चीज़ अनइवन ना हो। केक हमारा एकदम अच्छे से इवन होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें फिनिशिंग के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। जब भी आप बहुत ज़्यादा सिंपल और ऐसा केक बनाते हो ना कि जिस चीज़ को आप हाइड नहीं कर पाओगे, बहुत कम डेकोरेशन होती है, तो आपको सारी चीज़ें एकदम फिनिशिंग अप टू लेवल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को चेक करेंगे और यहाँ पे जो है आप स्विल्स के डिज़ाइन बना लेंगे। केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ करेंगे और एक ही बार जो है इस केक को हम रख देंगे फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए। और जो भी डेकोरेशन मैं इस केक में करूँगी ना, आप सेम डेकोरेशन को करके केक को 1 दिन क्या 2 दिन 3 दिन तक भी फ्रिज में रखोगे, 4 दिन भी रखोगे ना, केक की जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली। केक जैसा है वैसा ही रहेगा, बस केक अंदर से ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो केक है उसकी डेकोरेशन जैसी है एज़ इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि इस वाले केक पे जो भी हम डेकोरेशन कर रहे हैं ना वो कुछ भी ख़राब नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी डेकोरेशन है, इसलिए जो भी हाउसवाइफ्स हैं, जो भी अपना काम करके या फिर जो भी ऐसे टीचिंग लाइन में हैं या फिर प्रोफेशनली बाहर काम कर रही हैं, वर्किंग है, तो आप जो ऐसे केक्स को बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हो, ताकि जब भी क्लाइंट आए ले जाए पहले ही बना के उसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप पहले करके रखोगे, केक को कुछ भी नहीं होगा, आराम से ऐसे केक डिज़ाइंस बना लोगे। और ये वाला केक डिज़ाइन भी मेरे क्लाइंट ने मुझे इंस्टाग्राम पेज से ही रेफरेंस दिया था। किसी का केक पेज था जिनसे उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके इस केक का डिज़ाइन भेजा था और मैंने वही वाला इस केक पे बनाया है आज। सेम तरीके से मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि ये केक डिज़ाइन तो मेरा नहीं है, बट जितना हो सकेगा मैं इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तो उन्होंने सारी चीज़ें एग्री करने के बाद ही मुझे ऑर्डर दिया था। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और ये एग्जैक्टली इसका पिंक कलर है जो हमें चाहिए था। और यहाँ पे साइड्स पे फॉक्स बॉल्स रखी है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ फॉक्स बॉल्स की भी डेकोरेशन है। तो आज फॉक्स बॉल की डेकोरेशन के साथ और भी अच्छी अच्छी डेकोरेशंस है। और इस केक का प्राइस कितना लिया है, सारी चीज़ें जो है वो तो मैं आपको एंड में बताऊँगी ही। अच्छे से पहले हमें जो जो कलर चाहिए, जो पिक्चर में थे, यानी कि रेफरेंस पिक्चर में जो कलर थे, हमने वही सारे यूज़ करने की कोशिश की यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल भी थी। और मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में तो दिखाई है कि मेरे पास कितने सारे फॉक्स बॉल्स के कलेक्शंस हैं और अलग अलग कलर के जो मार्केट में होते हैं नए मुझे मिल जाते हैं, मैं वो परचेज़ कर लेती हूँ। क्योंकि कब कौन से केक पे क्या डेकोरेशन आपको लगे कुछ नहीं पता होता है, तो लास्ट टाइम में आपको रश ना हो, आपके पास सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, उसके लिए हम सारी चीज़ें पहले ही स्टॉक में रख लेते हैं। चाहे वो जितनी भी क्वांटिटी में हम रखें, थोड़ी या ज़्यादा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से फॉक्स बॉल्स हम यहाँ पे लगा देंगे। एक साइड पे मैंने फ़ोन पे पिक्चर को रख लिया था, ताकि सारी चीज़ें उसमें देख देख के ही मैं सारी चीज़ें उसके हिसाब से अरेंज करूँ। बाकी जो केक था ना पिक्चर में, वो 1 kg का केक था। यहाँ पर मैं 2 kg का केक बनाना था और इसे हमें बहुत ज़्यादा टॉल हाइट में नहीं बनाना था, जिसके लिए यहाँ पर मैंने जो केक टिन है वो कौन सा यूज़ किया है वो मैं आपको बता दूँगी। तो अच्छे से फॉक्स बॉल्स यहाँ पे लगा दिए। और मेरे पास था ये रेनबो वाला अच्छा सा टॉपर, जो भी बहुत ज़्यादा चला है, और ये मैंने पहले ही कलकत्ता से इसके बहुत सारे पीसेस मैंने ख़रीद लिए थे, तो बहुत सारे मैंने यूज़ भी करे हैं। और उसमें से ये कुछ है मेरे पास और कुछ बचे हैं जो मैं आगे भी अपने अगर कुछ इस तरीके के ऑर्डर्स आएंगे तो उसके लिए मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये इतना अच्छा है ना फॉन्डेंट से, तो बहुत बेटर है। ये वाले जो रेनबो वाले अभी टॉपर्स आ रहे हैं ना, ये फॉन्डेंट से बहुत बेटर है। फॉन्डेंट बनाने का ज़माना नहीं रहता है, इसमें ये स्काई बना रहता है, अच्छे से रेनबो बने रहते हैं, और ये इसे फिक्स करना भी बहुत आसान होता है, केक में ख़राब भी नहीं होता है। तो ये एकदम बेस्ट लगा मुझे। तो यहाँ पे दोनों साइड पे ना अच्छे से फॉक्स बॉल्स हमने लगा दिए। ये एकदम फ्रंट पे हम लगा देंगे, क्योंकि केक की पिक्चर में 2 लगे हुए थे तो हमें 2 ही लगाने थे। तो इसे भी हम यहाँ पे लगा देंगे और अच्छे से फिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो ना वीडियो में, तो इसे फिक्स करने के लिए मुझे कोई भी एडिबल ग्लू या कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ हम क्रीम के ऊपर आराम से फिक्स कर पा रहे हैं, क्योंकि क्रीम की बाइंडिंग के साथ अच्छे से सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। इसके लिए हमें कुछ भी अलग से ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की।
तो कुछ फॉक्स बॉल्स मैं यहाँ पे लगाऊंगी और मेरे पास कुछ बटरफ्लाइज़ है जो मैं आपको ना पूरा लगाने के बाद एक ही बार ओवरऑल लुक दिखा दूँगी। वो जो बटरफ्लाइज़ है वो भी काफ़ी सिंपल हैं, बस उसे मैंने जस्ट असेंबल कर दिया था अपने हिसाब से, क्योंकि ये केक को बनाने के बाद इसे मैंने फिर से फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर। तब तक मैंने बटरफ्लाइज़ को जो है अच्छे से अरेंज कर लिया था और लगाने के बाद ही जो है सारी चीज़ें मैंने करी थी। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। कुछ हम यहाँ पे लगा देंगे अभी, ये वाले जो पर्ल्स हैं ना वाइट कलर के, ये इस तरीके से अरेंज करेंगे क्योंकि केक में जो पिक्चर थी उसमें भी सेम इस तरीके से थे। और लास्ट में जो है इस पे हम बटरफ्लाइज़ लगा देंगे और उसके बाद जो है आपको पूरी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनी है इस केक की। तो ये अगर आप देख रहे हो केक इतना सिंपल सोबर सा है, बस कुछ कुछ डेकोरेशंस हमने यहाँ पे की और कुछ बटरफ्लाई ऐड कर देंगे ना, तो ये केक ओवरऑल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा। आप इस केक को कितने भी बड़े साइज़ में भी बनाओगे अगर ना फ्लैट शेप में भी, तो भी ये केक खूबसूरत इतना ही बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट सा केक था जो क्लाइंट ने मुझे दिया, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बस अच्छे से हम यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें स्प्रिंकल कर देंगे, जैसी हमें पिक्चर में दिख रही हैं सारी वैसी मेरे पास अवेलेबल भी थी, तो सेम तरीके से हम कर देंगे। और सबसे बेस्ट मुझे ये जो रेनबो है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। एक जो फ्रंट पे हमने लगाया है वो भी, और जो एकदम टॉप पे लगाया है वो भी, क्योंकि ये इतने अच्छे से फिक्स हो गया था कि एकदम ख़राब भी नहीं होने वाला था और इसके लिए ट्रैवलिंग में भी कहीं ख़राब नहीं होने वाला। ऐसा केक अगर आप लॉन्ग जर्नी में भी लेके जाते हो या क्लाइंट लेके जाते हो तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेबल रहेंगी अपनी जगह पे। तो रैंडमली कुछ छोटे वाले जो एकदम ज़ीरो साइज़ के स्प्रिंकल हैं वो भी हम इस तरीके से स्प्रिंकल कर रहे हैं, और इसकी ओवरऑल लुक जब दिखाऊंगी तब और लाइटिंग की वजह से ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी आप सबको। तो चले एक बार इसकी ओवरऑल लुक देख लेते हैं किस तरीके से है। तो यहाँ पे जो है ये अगर आप देख रहे हो बटरफ्लाई मैंने इस तरीके से लगा ली है। बहुत सिंपल थी, इस केक को बनाने के बाद फ्रिज में रखा और लास्ट में मैंने ये बटरफ्लाइज़ लगा ली थी। कुछ इस तरीके से बटरफ्लाइज़ लगाई है कलर कॉम्बिनेशन के साथ पिंक ही, और पीछे भी मैंने इस तरीके से स्टिक के साथ इसे ना फिक्स कर दिया। ये स्टिक मिलती है, इसी के साथ मैंने सारी चीज़ें लगा दी यहाँ पे। बाकी डिलीवरी चार्जेस के साथ 2 kg का हमारा ये केक था। इस केक का जो ओवरऑल प्राइस था मैंने 1500 चार्ज किया है। मैंने 1500 इसलिए चार्ज किया है क्योंकि इसमें जो रेनबो ये बने ना, ये सारे 60 रुपीज़ करके मुझे कॉस्टिंग थी। साथ में फॉक्स बॉल्स थी, 2 kg का केक था और डिलीवरी चार्जेस थे, इसलिए मैं इसे 1500 में दिया है। बाकी आई होप कि आज का केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारा प्यार और ऐसे ही कमेंट्स करिएगा जैसे आप हमेशा करते हो, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।